Hi guys. So as I always say कि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली एज अ टैटू आर्टिस्ट. आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब आप किसी नई कंट्री में जाते हो. यू गेट टू सी टैटू स्टूडियोज, यू गेट टू सी द आर्ट एंड द कल्चर, यू गेट टू अंडरस्टैंड हाउ टू टॉक टू पीपल. रियली वर्किंग वेरी हार्ड सिंस द पास्ट 4 months. बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क चल रहा था. सो दैट इज़ वाई वी प्लान टू गो ऑन अ वेकेशन फॉर 10 days टू थाईलैंड. We'll be covering Phuket, Pattaya and Bangkok. So me along with my family, and I wanted to take you people along with the journey जिसके अंदर मैं आपको शेयर कर पाऊंगा कि उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है और आप लोग भी ट्रैवल कर सकते हो और आपको क्या क्या देखने को मिलेगा. सो वी हैव अ फ्लाइट इन 1 hour and just having breakfast and I'll take you along with the journey. Alright, finally landed in Bangkok. इमिग्रेशन बहुत सुपर स्मूथ था. बस वीज़ा लेने में थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि वीज़ा ऑन अराइवल था. उसके बारे में भी बताऊंगा. प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं थी, बट हाँ थोड़ा सा ट्रिकी होता है. I will tell you about it. But right now we are going to take the luggage and heading towards the hotel. So let's continue the journey. ऑलराइट, आई एम बैक. सो थाईलैंड आने के लिए 2022 में आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जो कि मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं. आप उसको चेक कर सकते हो, जिसके अंदर मेजरली होती है आपकी फ़्लाइट बुकिंग, आपका SHA+ होटल, आपका थाई पास, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं. लेकिन जैसे ही हम लोगों ने लैंड किया था हमारा बहुत ज़्यादा स्मूथ था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी. थोड़ा सा वेटिंग था लेकिन वो भी 3-4 मिनट के अंदर क्रॉस हो गया था. उसके बाद आई वीज़ा ऑन अराइवल की बारी, जहाँ पे हमें शायद 10-15 मिनट लगे थे बिकॉज पे एट होटल वाली ऑप्शन ये लोगों ने बंद कर दी है. सो अगर आपकी कंफर्म्ड बुकिंग है जिसमें आपने ऑलरेडी पे कर रखा है तभी ये लोग उसको अप्रूव करते हैं. बट हाँ, मेरी बाकी सारी जितने होटल्स की बुकिंग थी वो सारी की सारी प्रीपेड थी. सिर्फ एक होटल पे एट होटल वाला था. सो उस चीज़ के लिए उन्होंने मेरे को कुछ इतना ज़्यादा नहीं बोला और आराम से वीज़ा दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. इमिग्रेशन भी बहुत ज़्यादा स्मूथ था. और उसके बाद एक टैक्सी ऑलरेडी वेट कर रही थी क्योंकि हमारा SHA+ होटल था. सो बिकॉज वी केम इन द टेस्ट एंड गो स्कीम, हमें एक SHA+ एक्स्ट्रा प्लस होटल बुक करना था जो कि मैंने बुक किया था. और उसके अंदर इंक्लूडेड था एक कोविड टेस्ट और एक पिकअप. सो पिकअप हो गया था, बहुत ज़्यादा इजी था. होटल से एयरपोर्ट से यहाँ पे आने में हमें लगे रफली 1 घंटे के आसपास. और बीच में हम लोग हॉस्पिटल भी गए थे जहाँ पे एक कोविड टेस्ट हुआ था. और बाय गॉड इट वाज ड्रास्टिक. लाइक इंडिया में कभी आज तक ऐसा टेस्ट नहीं कराया. पूरा का पूरा नोज़ के अंदर उन्होंने स्वैब टेस्ट किया था और सच में इट वाज वेरी यक फीलिंग. बट आई फील इट वाज रियली रिक्वायर्ड. एंड देन वी रीच द होटल इन अराउंड 5-10 minutes फ्रॉम द हॉस्पिटल. और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी. सो राइट नाउ इट इज़ इवनिंग एंड टुमारो मॉर्निंग आई हैव प्लान्स ऑफ गोइंग टू सैमफैंग. सैमफैंग एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, आप उसको चांदनी चौक से कंपेयर कर सकते हो बिकॉज चांदनी चौक में भी होलसेल प्रोडक्ट्स मिलते हैं. एंड आई हैव सम प्लान्स टू बाय सम पियर्सिंग ज्वेलरी फ्रॉम सैमफैंग एंड आई विल टेक यू अलॉन्ग. और उसके बाद हमारा प्लान है MBK मॉल जाने का और उसके बाद जस्ट टू मीट अ कपल ऑफ पीपल. सो गुड नाइट गाइज एंड आई विल सी यू टुमारो. गुड मॉर्निंग गाइज, इट्स अ वेरी ब्राइट सनी डे. और आज हम लोगों का प्लान है, हम लोग जाएंगे सैमफैंग जो कि एक तरीके से आप बोल सकते हो चांदनी चौक है यहाँ का. और उसके बाद जाएंगे MBK मॉल और उसके बाद मेरे को कुछ लोगों से मिलना है जो कि LCA के हैं इवनिंग के अंदर. आप अगर बैंकॉक आ रहे हो तो फिर आप डेफिनेटली ग्रैंड पैलेस, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है, आप ग्रैंड पैलेस को विज़िट कर सकते हो. उसके अलावा आप लोग वैट पाओ और वैट अरुण का भी विज़िट कर सकते हो. इसके अलावा यहाँ पे बैंकॉक रिवर जोन सी है, उसके रिवर साइड के ऊपर बहुत अच्छे सी फूड रेस्टोरेंट्स हैं. अनफॉर्चुनेटली मैं सी फूड नहीं खाता हूँ तो फिर मेरे को वहाँ पे जाने का कोई मतलब नहीं बनता. बट इफ़ यू लाइक सी फूड, इफ़ यू आर अ नॉन वेज लवर, देन डेफिनेटली बैंकॉक रिवर साइड के अंदर जितने रेस्टोरेंट्स हैं आपको ट्राई करने चाहिए. सो या वी आर जस्ट गोइंग टू हैव ब्रेकफास्ट एंड देन हेडिंग टुवर्ड्स सैमफैंग.
Alright, so the most important thing you need to get when you're in Bangkok is a SIM card. मैंने एयरपोर्ट से नहीं लिया था बिकॉज एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलता है, ऑलमोस्ट आई गेस 800,000 इंडियन रुपीज़ का। लेकिन यहाँ पे एक चेन है, जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में होती है 24/7, वैसे यहाँ पे 7-Eleven होता है और वो आपको हर गली नुक्कड़ पे मिलेगा, हर जगह आपको वो मिलेगा और आप वहाँ से जाके अपना सिम कार्ड ले सकते हो। राइट हेयर इज़ आवर होटल एंड यू जस्ट हैव टू क्रॉस द स्ट्रीट टू गो टू 7-Eleven। और बैंकॉक के अंदर आपको टैक्सीज बहुत आराम से मिल सकती है। अब तो जैसे हमारे यहाँ पे स्विगी जोमेटो है, वैसे यहाँ पे एक ग्रैब नाम की एप्लीकेशन है और आप होटल में बैठ के आराम से अपने लिए इंडियन फूड भी ऑर्डर कर सकते हो। तो थाईलैंड के अंदर बहुत इजीली आपको इस टाइप के फ्रूट स्टॉल्स मिलते हैं जिसके अंदर आपको बहुत वैरायटी मिलती है फ्रूट्स की, लाइक पपाया, गुआवा, मैंगो भी होता है एंड देन वाटरमेलन, पाइनएप्पल, एवरीथिंग। One mango also. यहाँ से हमें मिलेगा सिम कार्ड और पानी। वाटर तो 7-Eleven के अंदर ही आपको बनाना मिल जाता है आराम से। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ टू ईट एज वेल। Samphang, how much? Okay. Who will come in the center? Come. Alright, finally reached the Chinatown area. यहाँ पे Samphang करके एक जगह है जहाँ पे हमें ज्वेलरीज मिलेंगी। I just wanted to show you around कि Chinatown लगता कैसा है। Just have a look. You know, coming to this area is truly like you're going to Old Delhi. You're literally seeing culture कैसा होता है, you're literally seeing, and you get almost cheapest prices for everything. So I recommend कि आप कहीं पे भी जाते हो तो टूरिस्टी एरियाज़ को छोड़ के थोड़ा लोकल एरियाज़ को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज उससे आपको कनेक्ट कर पाते हो कि कंट्री का एक्चुअल कल्चर कैसा है। बिकॉज टूरिस्ट एरिया में ज़्यादातर सब कुछ फ्लैशी होता है, सब कुछ बहुत फ्लैशी करके दिखाया जाता है। सो अगर आप खाउसा रोड जाते हो तो आपको बकेट में अल्कोहल देते हैं एंड दीज आर द बकेट्स। सो इन दिस एरिया यू गेट एवरीथिंग एट होलसेल प्राइसेस। Hello, ma'am. डिस्पोजेबल मास्क के कलर्स देखो। How much is this for the packet? 50 baht. 50 baht? Okay. तो इट्स लाइक 100 रुपीज़ के पूरा पैकेट है। सैनिटाइज़र होल्डर्स, इट्स लाइक कीचेन के साथ आप एक स्प्रे लेके चल सकते हो अपने साथ। आई हैव टू बाय वन एंड ओके दिस इज 25 baht। Yes. इधर आओ, इधर आओ। I did. ओह ओके। Wow, यहाँ पे So ever you want to buy bulk jewelry, this is the place. So definitely Thailand is not only for boom boom. आप यहाँ पे बहुत अच्छी ज्वेलरी ले सकते हो, आप होलसेल शॉपिंग कर सकते हो। डेफिनेटली थोड़ा प्राइसी रहेगा, बट हाँ अगर आप बल्क में लेते हो तो यू गेट अ स्टील डील। सो दिस इज़ द प्लेस आई केम फॉर। यू कैन गेट बल्क ज्वेलरी। फाइनली एंटरिंग द MBK मॉल। कितनी देर लगी हमें आने में?
सो सैमसंग से MBK मॉल आने में रफली हमें 10 to 15 मिनट्स का टाइम लगा था. एंड MBK इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल्स इन थाईलैंड. रादर बैंकॉक का भी सबसे बड़ा मॉल है. एंड आई जस्ट शो यू अराउंड. एंड इट इज़ अ हब फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स. एंड आपको कुछ भी लेना है सस्ते से सस्ता, महंगे से महंगा. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स. So in this mall you will get everything, like jewelry भी है, you get cheap shoes also. I remember I came to this mall the first time in 2013 और तब मैंने पहली बार देखा था कि 3-4 मीटर की भी iPhone की केबल आती है. So you can just imagine, because यहाँ पे आपको चाइनीज़ प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं, अच्छी क्वालिटी के भी होते हैं. सो नॉर्मली जब भी मैंने इंडिया के बाहर कहीं पे भी ट्रैवल किया है, भले ही वो टर्की हो, बाली हो, थाईलैंड हो, वहाँ पे खाना इस तरीके से डिस्प्ले किया जाता है रेस्टोरेंट के बाहर, ताकि आपको देख के पता चल जाए. और कहीं ना कहीं लोगों को टेम्पटिंग लगता है ये. इस तरीके से सब लोग डिस्प्ले करते हैं. बट आई गेस हम लोग यहाँ जाएंगे. सो वी वांटेड टू ट्राई सम इंडियन फूड. सो वी आर हेयर एट अलीज इंडियन किचन. इट्स ऑन द 6th floor. So we've ordered dal, paneer and roti ka combo along with aloo paratha and chai. Chai. Gugu, come here, run. Hand pako. And this mall is actually very big. 7 floor हैं इस मॉल के अंदर और आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पे. तो हम लोगों ने लंच कर लिया. अब हम जा रहे हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए. आई एम श्योर दिस इज़ गोइंग टू बी माई नेक्स्ट ड्रोन. मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये वाला Air S2. इंडिया में अवेलेबल नहीं है बट यहाँ पे अवेलेबल है और सस्ता भी है. 42 दैट गोज़ टू 84,000 कॉम्बो के अंदर. सो अभी मैं आया हूँ 5th फ्लोर पे और यहाँ पे सारी गैजेट्स मिलती हैं. सेकेंड हैंड, ब्रांड न्यू, आप नाम लो और आपको वो चीज़ मिल जाएगी. एंड यू गेट गुड लेंसेज ऑल्सो हेयर. सो ये सारे लेंसेज सेकेंड हैंड हैं और बहुत अच्छी कंडीशन में है. So you just got how many? 4 clothes. How are the clothes? They're nice. Since I love shirts and linen, so they have very good variety of linen and cotton. Yeah. So there's this section of shopping street on the 4th floor MBK मॉल के और यहाँ पे आपको बहुत ही cheaply ट्रैक सूट्स और हुडीज़ कुछ भी मिल सकता है. So a pair of good quality शॉर्ट्स एंड टी शर्ट्स कुड बी एनीवेयर फ्रॉम 400 बाट और 300 बाट. अभी मैंने बार्गेन करके 250 बाट में एक पेयर लिया है. All right, now shopping हो गई पूरी. Now we are heading to Central World Mall, and there I'll get to meet a couple of people from LCA. Muku, are you tired? Yes, I'm tired again. All right, finally reached to सेंट्रल मॉल. अच्छा, यहाँ पे मास्क को लेके ना बहुत ज़्यादा लोग सीरियस हैं. चलान वगैरह नहीं है एज सच, लेकिन पीपल आर वेरी सीरियस अबाउट मास्क. हम लोग अभी चांदनी चौक टाइप की जगह पे गए थे, सैमसंग जिसका नाम था. वहाँ पे भी छोटी से छोटी दुकानदार ने मास्क डाला हुआ था. एंड राइट ओवर हेयर मैस्कॉट के साथ में
there's a big Apple showroom. I mean, मैंने अभी अपनी लाइफ में कभी भी इतना बड़ा Apple का कोई शोरूम नहीं देखा, and it is huge guys, it's huge. I really want to go inside and see कैसा है अंदर से. And amazing meters of 2 floors guys. This Apple store is the biggest I've ever seen. I really found prices to be very cheap here. अभी मैं एक जगह पे गया था जहाँ पे DJI के ड्रोन्स देखने थे, वो भी बहुत सस्ती जगह थी. जो इंडिया में मेरे को 1,10,000 का ड्रोन था, वो यहाँ पे सिर्फ 84,000 का था. और मैंने मैकबुक के प्राइसेस भी चेक किए, वो भी इंडिया के कंपैरेटिवली 5 to 10,000 चीप ही है. सो डेफिनेटली इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू बैंकॉक, आप लोग चूज़ कर सकते हो यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स लेना, बिकॉज बहुत चीप है. A few moments later. Alright, we are finally at Soi 4. बहुत ज़्यादा लाइवली जगह है. Alright, so we are here to have Indian food at Spice Indian Cuisine. कोई बात नहीं, दोबारा से भी हो जाएगा. ऑलमोस्ट दे हैव एवरीथिंग जो हमें इंडियन एक रेस्टोरेंट के अंदर मिलता है. इवन छोले भटूरे भी हैं, लेकिन रात का टाइम है, छोले भटूरे नहीं खाएंगे. आई थिंक वील हैव वेज पुलाव या फिर वेज बिरयानी along with dal. So we had rice, dal and aloo gobi with raita. How was the food? It was great. I mean, if you're coming here, you can consider this restaurant by the name Spice. I would say Abhishek should mention the link in the description, and it's at Soi 4. It's at Soi 4. I'll mention the link in the description. By the way, we are heading to Pattaya tomorrow, and I'll show you how is Pattaya, how to go there. पूरा का पूरा जर्नी का बताऊंगा, कैसे ट्रैवल करना चाहिए चीपेस्ट वे में. We visited there 4 years back, so let's see what all changes, because I am very stunned and surprised to see a lot of changes here this time. या Streets are बैंकॉक में empty बहुत and- ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रीट्स खाली है. एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा क्लीन हो चुका है. सो कल चलते हैं पत्या और आपको दिखाते हैं किस तरीके से आप चीपेस्ट वे में, मोस्ट इकोनॉमिकल वे में पत्या जा सकते हो. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई विल सी यू टुमारो गाइस.